This one it's a 99. And wireless? Wireless it's a 569 and 829 and 1049. Is there warranty? Yeah, أكيد. Sure for 2 years in Alif Store. अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुबह आमीन। जनाब टेम्परेचर इस वक्त 42-43 के करीब था और हम रियाद गैलरी गए थे और जो आसमान के खूबसूरत सीन थे वो मैंने आपको दिखा दिए, किस कदर प्यारा और अच्छा लग रहा है। और जनाब एंटर हो गए हैं और सीधा हमने कहाँ लैंड किया है, लैंड किया है हमने आईफ़ोन के आउटलेट पर। अब आईफ़ोन का आउटलेट आपने सोचा होगा कि मेरे मियाँ ने कहा है कि मैंने लिया है तो चलो भाई इसको भी ले देते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ना आईफ़ोन पे मेरा हाथ चला हुआ है और ना मुझे ज़ाती तौर पे इतना पसंद है। ये इसलिए आहिस्ता से कह रही हूँ कि वो ना सुन लें, पता नहीं वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते। तो खैर जनाब मुझे सैमसंग का मोबाइल ही पसंद है और उसी पे मैं शुरू से यूज़ करती हूँ और उसी पे मेरा हाथ चला हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत अच्छा मोबाइल है। उसके बाद जनाब हम इधर स्टोर में किस लिए गए थे कि मेरे हस्बैंड साहब को चाहिए थे एयरबड्स, और ओरिजिनल शॉप से लेना ही बेहतर होता है बजाय इसके कि मिल तो हर जगह आईफ़ोन के जाते हैं, जहाँ भी मोबाइल की शॉप्स हैं और सब कुछ है, लेकिन आउटलेट्स वगैरह हैं ओरिजिनल नहीं, जो आम खुले हुए होते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं लूँगा तो ओरिजिनल शॉप से ही लूँगा, और इसलिए जनाब हम रियाद गैलरी गए थे। और वैसे घूमना फिरना भी था, छुट्टी इनको संडे को थी, संडे को इनको आराम करने दिया क्योंकि ये भी शिकायत करते हैं कि मुझे एक दिन भी आराम का नहीं मिलता, तो इनको एक दिन आराम करने दिया। और अगले दिन जब ये पूरी तरह फ़्रेश हो गए तो हम जनाब पहुंच गए रियाद गैलरी, सिर्फ इसके आईफ़ोन के आउटलेट की वजह से। और होम सेंटर भी हमें जाना था, आपको याद होगा मैंने बताया था कि हमने होम सेंटर से अपना फ़र्नीचर ख़रीदा था। उस वक्त भी वहाँ सेल थी और आज भी वहाँ सेल है, और मुझे लगता है पूरा साल ही यहाँ सेल होगी। और सऊदीया में रहने वाले अगर अपना फ़र्नीचर जो है वो चेंज करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो यार बहुत अच्छा डिस्काउंट है। और आपको यहाँ जो इंडियन और पाकिस्तानी मतलब हैं सेल्स बॉयज़, वो बहुत अच्छा गाइड करते हैं और आपको बहुत सस्ता फ़र्नीचर दिलवा देते हैं। अभी हमने यही 2 शॉप्स देखी थी, या मैं सेंटर पॉइंट आई थी और सेंटर पॉइंट का मैंने कहा नज़ारा करें, और हम सिटी मैक्स गए थे। मुझे असल में अपनी छोटी बेटी के लिए कपड़े वगैरह कुछ ख़रीदने थे, लेकिन एक तो कीमतें बहुत ज़्यादा थी, उस कीमत के हिसाब से जितनी कीमतें थी उसके हिसाब से चीज़ नहीं थी, यानी देख कर नहीं लगता था कि आपने 100-150 रियाल ख़र्च किए हैं और चीज़ भी वैसी ही है। और मैं चाह रही थी शर्ट और ट्राउज़र एक जैसा लेना, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा था। उसका साइज़ भी माशाल्लाह इतनी सुक्की तो सड़ी है कि साइज़ भी उसको एक्स्ट्रा स्मॉल आता है, और एक्स्ट्रा स्मॉल अक्सर कपड़ों में होता भी नहीं है, और UK 8 आता है उसको, तो वो अवेलेबल ही नहीं था। एक मुझे पसंद भी आया लेकिन वो सिर्फ मीडियम साइज़ तक था। खैर जनाब उसकी खूबसूरती भी आपने देख ली और जनाब बाकी मेरी बात भी सुन ली कि किस लिए मैं इधर उधर भटक रही थी। कुछ ना मिलने के बाद फिर जनाब हम पांडा गए थे, और जो ग्रॉसरी की थी वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगी एंड में। और पहले मेरे हस्बैंड साहब ने चाय पी और मुझे भी पिलाई, और अब जनाब मुझे भूख लग गई थी, 9 बज रहे थे और हम फूड कोर्ट में आ गए। और फूड कोर्ट में मैकडॉनल्ड्स और ये KFC और बर्गर जो है हार्डीज़, इसको तो हमने किया हुआ है बैन, अक्सर ज़्यादा लोगों ने किया है। उसके बाद जरा मैंने बर्गर किंग से लिया था ये बर्गर, बीफ बर्गर था और बड़े मज़े का था। खैर और भूख भी सख्त लगी हुई थी इसलिए कुछ ज़्यादा ही मज़े का लगा। गरम गरम चिप्स थे और साथ हमने डाइट कोक ली थी। और उसके बाद जो ग्रॉसरी ली है थोड़ी बहुत, वही जो हफ्ते की नॉर्मली होती है वही ग्रॉसरी है। अंडे हैं, और अंडे इस दफ़ा मैंने ब्राउन लिए हैं। पहले भी मैं ब्राउन ही लेती थी, लेकिन जब सेल में लगने शुरू हुए हैं वाइट वाले एग्स, लालच में आकर के भाई सस्ते हैं तो ले लूँ, लेकिन मुझे खैर उन पे इतना दिल बैठता नहीं है, तो इसलिए काफ़ी अर्सा लेने के बाद दिल बैठा हुआ उठा है और फिर मैंने जाकर जनाब ये ब्राउन एग्स ले लिए। और वही जो नॉर्मल खाने पीने का सामान तो आता ही है, ये पॉपकॉर्न है हॉट एंड स्पाइसी, और ये इनका हॉट एंड स्पाइसी देखकर वैसे ही आंसू निकल आते हैं कि इसके ऊपर हॉट एंड स्पाइसी लिखा हुआ है, और जनाब इस कदर फीके पान अल्लाह माफ़ करे कि दिल ही नहीं करता खाने को। और मैं अपने पर्स में एक चॉकलेट ज़रूर रखती हूँ जिसको में कोका की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है, यानी 99% कोका होता है या 90% मैक्सिमम या 85, इससे कम मैं नहीं लेती।
ये हार्ट के लिए भी अच्छी होती है और वैसे होती कड़वी है, इसलिए कोई और खा भी नहीं सकता सिवाय मेरे। तो वो मेरी काफ़ी अर्सा चल जाती है, और अगर मैं सबके साथ शेयर करूं ऐसी चीज़ हो तो फिर ज़ाहिर है चलती नहीं है, लेकिन ये हार्ट के लिए असल में अच्छी होती है। वो तो मजाक की बात है, जिसका नसीब में है उसने खाना है और इन्जॉय भी करना है इंशाल्लाह। और जनाब, लेकिन ये हार्ट के लिए सुना है डार्क चॉकलेट जो है वो बहुत बहुत अच्छी होती है। तो खैर जनाब, मैं जो हूँ फिर यही लेती हूँ अक्सर। और अगर शुगर का कंटेंट भी इसमें कम होता है, लेकिन बहरहाल डार्क होती है तो इस हिसाब से। और इसके अलावा आप क्रॉसेंट एक दफ़ा आए हैं तो अब हर दफ़ा ही आएंगे कुछ अरसे तक, क्योंकि पसंद आ गए हैं। और ये क्रॉसेंट जो वो मुझे मिले थे ऑफ़र में 10 रियाल के, और ये 18 रियाल के हैं। और इसके अलावा जो मेरा कबाड़ा हुआ है, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं कॉर्न की कॉर्न्स, इस बगलर्स है इनका नाम। और यार ये इतने एक्सपेंसिव हैं, 11.5 रियाल का ये इतना सा पैकेट आया है। अगर मैंने पहले तवज्जो से पढ़ा होता तो मैं ना लेती, लेकिन क्योंकि ले चुकी थी तो वापस तो हो नहीं सकता था। अब सामान आपको दिखा दिया जो थोड़ा बहुत लिया, और कबाड़ा इस सामान पे हमारा खूब हो गया, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ी हैं। तकरीबन 250 रियाल बिल इन चीज़ों का बन गया था। और ये चॉकलेट मैं आपको खा के भी दिखा देती हूँ कि इसमें किस तरह मैं इसको खाती हूँ। अमूमन तो रास्ते में जब भूख लगे ये मैंने उसके लिए रखा होता है, या होटल वगैरह में खाना खाएं तो उसके बाद मुझे खाने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन खैर घर में भी अब इस वक्त बहुत दिल चाह रहा था कड़वी चीज़ खाने को। तो जब कड़वी चीज़ खाने को जी चाहे तो मेरे हस्बैंड तो कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तभी तुम ऐसी पसंद करती हो इतनी कड़वी। लेकिन बहरहाल कड़वी चीज़ खा के ही बंदा मजबूत और ताकतवर होता है, और घर का सारा काम बहुत आसानी से कर लेता है, और खाने भी मज़े मज़े के बना लेता है। और उसके बाद जनाब हमने खाना ख़रीदा था, और खाना क्या था, ये थे सैलिड है। सैलिड तो साथ कम्प्लीमेंट्री होता है, ये आपको पता है। अरेबिक खानों में गोश्त बहुत ज़्यादा ये लोग खाते हैं, और फिर सैलिड और ग्रीन लीव्स इनके होते हैं वो भी ये दबा के खाते हैं। रोटी तो यहाँ ऐसे देते हैं कि जैसे पाकिस्तान में हर वक्त बहरान रोटी की कीमत का मचा हुआ होता है या आटे का मचा हुआ होता है, और यहाँ जनाब रोटी ऐसे दिल खोल कर देते हैं कि एक दिन का तो हमारे पूरे दिन का ये दे ही देते हैं। ये हमने जनाब ख़रीदा था, इसमें बीफ के भी सीख कबाब था, चिकन का भी एक था, और बोटियाँ थी वो भी बीफ की और चिकन की। बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।